भगवान ने एक दिन अपने हाथों करवट चेंज किया। छोटे थे भी ठाकुर जी, और पहली बार आज अंग परिवर्तन किए। तो मैया ने इसी खुशी में बाबा से परमिशन लिया और एक उत्सव मनाने का प्रोग्राम बनाया कि आज तो मेरा लाला अपने आप करवट बदला है, तो मैं एक उत्सव मनाऊंगी, गोपी गालों को बुलाऊंगी, नाच गाना होगा, कीर्तन भजन होगा और भंडारा होगा, सबको भोजन कराऊंगी अपने आप। कुछ लोग समाज में होते हैं उत्सव के बड़े शौकीन होते हैं, कोई बहाना पा जाए तो बस कोई ना कोई माध्यम बना के कोई ना कोई तनिक एक मिल जाए टुकड़ा और बस पार्टी तो बनती है, पार्टी तो बनती है। कुछ लोग उत्सवों के शौकीन होते हैं और कुछ लोग ऐसे मक्खी चूस होते हैं कि चाहे बर्थडे हो, चाहे मैरिज वाली हो और चाहे जयंती हो, मजाल है पड़ोसी को एक कप चाय पिला दे, पड़ोसी भी एक कप चाय नहीं पी सकता है। ये कोई जिंदगी नहीं है, जिंदगी नहीं। पड़ोसी भी चाय न पी पाए एक कप अपने बैठ करके, तो ऐसी जिंदगी पर लानत है यार, लानत है। जिसकी एक कप चाय भी लोग तरसे कि यार कभी इसके यहाँ कुछ फंक्शन पड़े तो एक कप चाय मिल जाए। हा? ये जिंदगी नहीं होती है जी। जिंदगी तो वही है जो जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, जीना तो है उसी का जिसमें ये राज जाना। अपने लिए बनाना, अपने बैठ के खा लेना, पड़ोसी को एक चाय न पूछना, इसका नाम जीवन नहीं है, जीवन नहीं। एक मछली ने अपनी मम्मी से पूछा, छोटी बच्ची ने, मछली ने, कि मम्मी हम लोग पानी में रहते हैं तो फिश कहलाते हैं, मछली जल की रानी है, हम लोग फिश कहलाते हैं, तो धरती पर रहते हैं, इनका नाम क्या होना चाहिए? ये कौन है? हम लोग पानी में तो फिश, ये धरती वाले कौन है? तो कहिए सेलफिश, सेलफिश। बना के पनीर पकौड़ा और बैठ के अकेले चाप जाते हैं, मटर पनीर, पनीर पकौड़ा, कटहल की तरकारी, और सड़ जाते हैं नाले में बहा जाते हैं, लेकिन पड़ोसी को नहीं पूछ सकते हैं कि आज हमारे पकौड़ा बना है, तुम भी आओ भाई साहब, एक कप चाय हो जाए मेरे साथ। होना चाहिए यार, कुछ तो लगे कि मनुष्य है ये सेल्फिश जीवन कोई जीवन है? अपने लिए बना लो, अपने लिए खा लो, कोई जिंदगी है? मैया ने तनिक बहाना पाई, क्या लाला ने करवट बदला है, केवल नामकरण नहीं था उसका, विवाह नहीं था, मुंडन में नहीं था, करवट बदला था खाली उसने, बस बहाना चाहिए, बहाना चाहिए। बहाना पा गई मैया कि आज तो उत्सव मनाऊंगी मैं, पूरे गांव को दावत दे दिया, सबके यहाँ रोटी नहीं बनेगी, हमारे यहाँ सब लोग आओ, नाचो गाओ, कीर्तन भजन करो, और आज सबका भंडारा हमारे यहाँ है। गोपी ग्वाल तो इकट्ठा हो गए, सब नाच गाना शुरू हो गया, कैटर्स लगे ही रहते थे हमेशा। बाबा मुखिया थे, गांव के बड़े आदमी थे, लगे रहते थे, सब रोज बनते रहता था। तो भोजन तैयार होने लगा, उधर नाच गाना चल रहा है, और जब भोजन बन गया, खाने वालों की पंक्तियां बैठ गई। इसी बीच भगवान जाग गए थे, अभी तक सो रहे थे, जाग गए थे, और जब परसने की बारी आई, माने खाना बन गया, खाने वाले बैठ गए, तब भगवान जाग चुके थे। तो मैया की गोदी में चढ़ गए हो, अब उतरे नहीं, और उतारे तो रो पड़े। तो मैया के मन में एक भाव आया कि हे भगवान, तनिक देर और सो जाता है, तनिक और सोता रहता या सो जाता दोबारा, तब ये अपने हाथों सबको परस्ती खिलाती, अपने हाथों सबको खिलाती। एक बात मैं आपसे कहूं ना, खाना बनवाने का बहुत महत्व नहीं है, जो महत्व खाना परसने का होता है। आप भी कोशिश करो, किसी को जब अपने घर में भोजन बुलाओ, कोई साधु महात्मा या कोई पड़ोसी मेहमान, तो खाली खाना बनवा के छुट्टी कर दो, ये गलत बात है, इसका आपको बहुत फल नहीं मिलेगा। कोशिश करो उसकी थाली में एक आधा फुल्का आपके हाथों से पड़े, एक आध रोटी आपके हाथों से उसके थाली में जाए, तब उस भोजन का फल मिलता है, फल नहीं मिलता है। चाहे आप 10 लाख रुपया खर्च कर डालो, ये ठीक है पनीर ले आओ, ठीक है ये कर दो, ठीक नहीं, कोशिश करके उसकी थाली में एक फुल्का डालो अपने हाथों से। नहीं, एक मेरी ओर से महिमा जो हमारा होता है, हमें जान से प्यारा होता है। अतिथि देवो भव,
पत्थर भगवान नहीं होते, मेहमान भगवान होते हैं, मेहमान भगवान होते हैं। कोशिश करना चाहिए मेहमानों की निवाजी में, मेहमानों की सेवा में हमारे हाथों से कुछ हो जाए। तो मैया को लगा ये सो जाए तो मैं अपने हाथों परसूं, भंडारा तो तैयार है, बेटर भी सब लगे हुए हैं, परस भी सकते हैं लोग, मैं बैठी रहूं तब भी काम चल जाएगा, लेकिन बैठी क्यों रहूं, मैं अपने हाथों परसूं। लेकिन ये सोए तब तो। अब जब कई बार मन में सो जाए आया, तो भगवान तो अंतर्ग्राही है, जान गए कि इसको मन में चल रहा है, मैं सो जाऊं तो इसको खुशी होगी, चलो सो लेता हूं। अब भगवान ने सोने की एक्टिंग किया, सोए नहीं, अभी तो जागे थे, सोएंगे कैसे, लेकिन सोने की एक्टिंग भगवान ने किया। कन्हैया जी जो है ना, बहुत अच्छे एक्टर भी हैं भाई साहब, बहुत अच्छे कलाकार भी हैं। मीराबाई ने इसको नाम दिया नटवर। नटवर का अर्थ होता है वर माने बेस्ट, नट माने एक्टर। इंग्लिश में वर माने बेस्ट होता है और नट माने एक्टर होता है, तो नटवर माने बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्टर। इसको दादा साहब फाल्के मिलना चाहिए, इतना बढ़िया कलाकार है। तो भगवान को लगा कि मेरे सोने से इसको खुशी है, चलो सो लेता हूं, हमको क्या करना। अब भगवान ने ऐसी बढ़िया एक्टिंग किया सोने की, लगे सही सही सो गया। इसलिए मीराबाई कहती है नटवर नागर नंदा, नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा, भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा, भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा। तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही नटवर तू ही नागर। तू ही है नटवर तू ही नागर। तू ही नटवर तू ही नागर। तू ही है बाल मुकुंदा, भजो रे मन गोविंदा। तू ही है बाल मुकुंदा, भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर। नंदा भजो रे मन गोविंदा। भगवान सो गए, मैया ने एक पालने में उनको सुलाया। अब घर में तो स्थाना भाव हो गया था, इतने मेहमान आ गए थे खाने वाले, और खाने के दिन जो भीड़ होती है वो सब दिन नहीं होती जी। अभी आप देखना, इसी में देखना, कई तारीख को समापन है? 8 16 को, हाँ 16 को, 9 से 16 है ना। 16 तारीख को जो है आलम होगा वो 15 तक नहीं होगा। 16 को जो बिन बुलाए कई लोग, आज चलो, आज भंडारा, आज भंडारा है। भंडारा में पर्चे जरूर नहीं पड़ती, भंडारा में बिन पर्चा लोग आते, बिन पर्चा। अब भोजन के नाम पर जो भीड़ होती है तो क्या कहना। अब क्या हुआ जी, परमात्मा को एक पालने में रखा मैया ने, और घर में बहुत भीड़ भाड़ हो गई थी, खाने वालों की बड़ी भीड़ थी, तो अब पालना कहां रखे, अस्थाना भाव हो गया था। तो मैया ने पालना उठाया और पालना उठा के उसको द्वारे पर लाई, और द्वारे पर एक बैलगाड़ी खड़ी थी। उस बैलगाड़ी में दूध दही के मटके भरे हुए थे। गाड़ी में दूध दही के मटके थे और नीचे थोड़ी छाही थी। मैया ने भगवान के पालने को उस गाड़ी के नीचे रख दिया, ऊपर दूध दही के मटके और नीचे भगवान का पालना, और भगवान को द्वारे पर छोड़ करके मैया अपने गृह कार्य में व्यस्त हो गई। एक बात का आप ख्याल रखिएगा भाई बहनों, घर में आपके कितना बड़ा फंक्शन हो, कितना व्यस्त आप हो, कितना बड़ी पार्टी कर रहे हो, लेकिन कभी भी उस पार्टी के चक्कर में भगवान को इग्नोर मत कीजिएगा। कई लोग कहते हैं जब घर में मान लो भगवान की मूर्ति रखी है और घर में कोई शादी वादी पड़ती है, मेहमान बुआ जी और काकी जी बहुत आती हैं, तो लोग क्या करते हैं, बहनी पड़ोसी जाते हैं, ये ठाकुर जी हमारे जो है ना अपने यहाँ रख लो तुम, हाँ हमारे यहाँ बहुत भीड़ भाड़ हो गई है, बड़ा हल्ला हो गया है, ठाकुर जी को तुम रखो 2 दिन अपने। कितनी बड़ी पार्टी घर में हो,
कितनी बड़ी भीड़ तुम्हारे घर में हो, लेकिन भगवान को कभी अवॉइड मत करिएगा, भगवान को कभी घर से बाहर मत भेजिएगा। अगर आप बाहर जाओ तो आप ठाकुर जी को बाहर लेके जाओ। ठाकुर तुम्हारे हैं, उनको दूसरों के हवाले क्यों करते हो जी? कि हम तेरा हरिद्वार जा रही हैं, ये हमारे ठाकुर जी को तुम सेवा करो 5 दिन तक। गलत। तुम हरिद्वार जा रहे हो, ठाकुर जी को साथ लेके जाओ। हम जहां जाते हैं ठाकुर जी को साथ लेके जाते हैं, जहां भी जाते हैं। इंडिया में कथा करें चाहे विदेश में कथा करें, जहां भी जाते हैं हमारे ठाकुर, चाहे हम अपना कपड़ा भूल गए हों, चाहे अपनी आईडी भूल गए हों घर पे, लेकिन ठाकुर नहीं भूलते कभी अपना। ठाकुर को, अरे ये वीवीआईपी है जी, हमारे जीवन का प्राण धन है। प्राण प्राण के जीव के जीव, ये प्राणों के प्राण हैं। जीव आईडी प्रूफ भले भूल जाओ घर में, टिकट भले भूल जाओ, अपने ठाकुर कभी मत भूलेगा। ठाकुर आपके प्राणों का प्राण है, जीव का भी जीव है ठाकुर हमारा। खैर, तो मैया ने क्या गलती किया, वो भीड़ भाड़ के चक्कर में ठाकुर जी को द्वारे छोड़े। बैलगाड़ी खड़ी थी, ऊपर दूध दही, नीचे कन्हैया को धर दिया पालने को, और आके अपने गृह कार्य में लग गई। अब जानते हैं क्या हो भाई बहनों, इसी बीच एक राक्षस, वो पूतना का भाई था, कंस ने उसको पानी धर के भेजा कि तेरी बहन को मारा है कन्हैया ने, जा अपनी बहन की मौत का इंतकाम पूरा कर, बदला लेके आ। कन्हैया को मार के आ। वो आया मारने के भाव से, द्वारे पहुंचा तो देखता है कन्हैया नीचे लेटा है, नीचे गाड़ी के, गाड़ी खड़ी है, ऊपर दूध दही के मटके हैं, नीचे कन्हैया है। तो उसको लगा गाड़ी में बैठ जाऊं शकटासुर, और गाड़ी को नीचे दबा दूं, प्रेस कर दूं गाड़ी को, और ये गाड़ी दबेगी तो नीचे लेटा है, दब के मर जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। अब वो गाड़ी में शकटासुर बैठ गया। शकटासुर एक तो राक्षस है, उसको अगर थोड़ा सा अवॉइड करो तो शकटासुर का एक बहुत आध्यात्मिक अर्थ महापुरुष ने बताया, महात्माओं ने। शकटासुर माने वो राक्षस ही नहीं, पूतना का भाई नहीं, शकटासुर माने होता है जड़ता, जीवन की जड़ता का नाम होता है शकटासुर। जड़ता माने, और हिंदी बोलूं तो बेवकूफी, और सरल करूं तो जीवन की जो अज्ञानता है, जीवन की जो जड़ता है, जीवन की जो मूर्खता है, उसका नाम शकटासुर है। और मूर्खता क्या है जीवन की मालूम? मूर्खता यही है कि ऊपर दूध दही और नीचे भगवान। जीवन एक गाड़ी है, गाड़ी पर मत रहिएगा, जीवन एक गाड़ी है, और जीवन की गाड़ी में दूध दही ऊपर भगवान नीचे, यही जीवन की जड़ता है, यही जीवन की मूर्खता है, यही शकटासुर है। दूध दही को ऊपर कर दिया जाए और भगवान नीचे कर दिया जाए। दूध दही माने भोग विलास। दूध दही का अर्थ खाली मिल्क और वो दही नहीं, कर्ड्स, मिल्क और कर्ड्स। दूध दही माने होता है खाओ पियो मौज करो, भोग सामग्रियां, ये दूध दही है। और कृष्ण माने भगवान। जीवन एक गाड़ी है। मैया ने क्या गलती किया? शकटासुर का अर्थ देखिए क्या बढ़िया, इसी में छिपा हुआ है। ऊपर दूध दही, ऊपर माने प्रधान, ऊपर माने मेन, और भगवान गौड़, भगवान सेकेंडरी। खाओ पियो मौज करो प्रधान, और भगवान सेकेंडरी, भजन सेकेंडरी। यही तो जीवन की मूर्खता है जी। इससे बड़ी मूर्खता को दुनिया में हो नहीं सकती है कि मानव का जीवन पाके भोगों को ऊपर किया जाए, भगवान को नीचे किया जाए। यही तो जीवन का नादानी है, जीवन का यही तो शकटासुर है जीवन का। ये ऐसे नहीं मिला है भाई बहनों, ये बहुत पुण्य का फल है। ये महाभारत में मंत्र आता है कि हे मनुष्य, तूने कुंटलों पुण्य दे करके ये पाया है। बहुत पुण्य के बाद ये कहीं नैया प्राप्त होती है। ये शरीर ऐसे नहीं मिलता है जी कि मम्मी पापा की मैरिज हुई और हमारा बर्थ हो गया। गलत बोल मत पालिएगा। मम्मी पापा की मैरिज का परिणाम नहीं है आपका जन्म। रामायण में साफ साफ लिखा हुआ है, कबहु करी करुणा नर देहि, कबहु करी करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु स्नेहि, देत ईश बिनु हेतु स्नेहि। इसी बीच में हमारा परिचायक यही शब्द है। गाड़ी में ऊपर दूध दही और नीचे ठाकुर, नीचे भगवान, यही जड़ता है, यही जीवन की मूर्खता है। इतने भाग्य से, इतने पुण्य के फलस्वरूप मिलता है और इसको खाली भोग प्रधान जीवन बना के जिया जाए, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी के साथ जिया जाए। जीवन का ये मूर्खत्व है, मूर्खत्व।
मैया चूक गई, ऊपर दूध दही भरे थे, नीचे भगवान को कर दिया। मैं विनती करूं, आप मत चूकेगा, आप मत चूकेगा। भगवान ने जो दिया है इसको गवाओ मत, खाओ पियो मौज करो में। कई लोगों का तो जीवन का मिशन ही खाली बना हुआ है, बस मिशन ही ये बना के जी रहे हैं। डिग्री धरे हैं एक झुआ भर, पीएचडी भी किए हुए हैं। अब पूछो करते करते कर, अरे मौज कर रहे हैं, बस खाओ पियो मौज करो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, मौज करते हैं। सब के सब शकटासुर से युक्त हैं। शकटासुर का अर्थ कुछ और नहीं होता है जी। शकटासुर माने मानव का जीवन पाए और भोगों को प्रदान कर दें और भगवान को गौड़ कर दें। यही तो मूर्खता है जीवन की। सो भाई बहनों, मैया चूक गई, शकटासुर आके उस गाड़ी में सवार हो गया और फिर तो व्यास जी कहते हैं गाड़ी को दबाना शुरू किया उसने कि दबा दूं, दब के मर जाए। तो भगवान ने देखा गाड़ी नीचे दब रही है, तो भगवान ने एक जोरदार लात मारी गाड़ी में। और भगवान की लात मारना माने क्या होता है जी? लात मारने का अर्थ खाली लात से प्रहार किया ऐसा नहीं, एक शब्द है लानत। लानत, लात मारने का अर्थ है लानत देना, थू थू। ऐसे जीवन पर भगवान लानत भेज देते हैं कि तू यार इतना बढ़िया चांस पाके तो खाली खा पी के इसको गंवाए दे रहा है, खाली दुकान चला के इसको बिता दे रहा है। ध्यान देना भाई बहनों, मैंने फर्स्ट डे आपसे कहा था खा पी के दुकान चला के जीवन गंवा दिया जाए, ये जीवन की उपलब्धि नहीं है। खा पी के दुकान चला के मकान बना के और 2-4 गाड़ी खरीद के और बच्चों को पीएचडी करा के और बच्चों को बीटेक करा के कह दो जिंदगी सफल हो गई, मिट्टी में मिल गई, सब मिट्टी में मिल गई। इसका उद्देश्य यही नहीं है खाली वे जो हम करके गंवा दे रहे हैं। ये न करो नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये सब करते करते वो करो जिसके लिए आए हो इस संसार में, जिसके लिए आए हो। जो तू ना हरि के भजला, जो तू ना हरि के भजला, न भजला सीताराम के, इतना बता दा ई देहिया कौना काम के, इतना बता दा ई देहिया कौना काम के। जो तू ना हरि के भजला, जो तू ना हरि के भजला, ना भजला सीताराम के, इतना बता दा ई देहिया कौना काम के, इतना बता दा ई देहिया कौना काम के। राम भजन में सबरी दीवानी, राम भजन में सबरी दीवानी, सबरी दीवानी भैली भिलनी दीवानी, सबरी दीवानी भैली भिलनी दीवानी। जब झूठे बेर खिया के, झूठे बेर खिया के, और बस में कैली राम के, इतना बता दा ई देहिया कौना काम के, इतना बता दा ई देहिया कौना काम के। जो तू ना हरि के भजला, जो तू ना हरि के भजला, ना भजला सीताराम के, इतना बता दा ई देहिया कौना काम के, इतना बता दा ई देहिया कौना काम के। एक मैं और आपकी भ्रांति तोड़ना चाहता हूं आज इस कथा के थ्रू। समाज के 10-20% लोग ऐसे हैं ना, 10%, उनकी एक भूल है, मैं उसका भी भंजन कर दूं तब आगे बढ़ूं। समाज में 10-12%, 20% लोग ऐसे हैं ना, कहते हैं कि हम तो समाज की सेवा करते हैं, बस वो भजन वजन, बस मंदिर मंदिर माला वाला पूजा वूजा हम नहीं करते, समाज की सेवा करते हैं खाली बस। बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी भूल है। इस जीवन का उद्देश्य सेवा ही सेवा नहीं केवल है, भजन भी करो, भजन भी करो, क्योंकि और किसी 84 लाख योनियों में भजन संभव नहीं है। सेवा तो घोड़ा भी कर रहा है, सेवा से कुत्ता भी कर रहा है समाज की, सेवा तो गाय बैल भी कर रहा है। बैल कम सेवा करता है क्या समाज की? कुत्ता कम सेवा कर रहा है क्या समाज की? पूरे मोहल्ले चौकीदारी करता है, रात भर भौंकता है मोहल्ले मोहल्ले में। सेवा की निंदा नहीं है,
लेकिन समाज का एक वर्ग है थोड़ा अपने को जो बुद्धिमान मानते हैं, हम सेवा तो करते हैं समाज की, ये मंदिर वंदिर, ये पूजा वूजा, ये भजन वजन माला वाला हम नहीं करते हैं। हमारे तो सेवा ही भजन है। सेवा भजन नहीं है, सेवा सेवा है, भजन भजन है। सेवा सेवा है। अच्छा एक बात पूछूं, महात्मा गांधी से अधिक सेवा कोई माई का लाल कर सकता है दुनिया भारत की? कोई माई का लाल महात्मा गांधी से अधिक सेवा समाज की कोई कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। वो राष्ट्रपिता ऐसा नहीं कहलाता है आदमी, उसने कुछ किया है तब राष्ट्रपिता कहते थे उसको। उसको ये कोई डिग्री नहीं मिली कि परीक्षा देके पास किया हो उसने कि राष्ट्रपिता तुम हो। उन्होंने समाज को सेवा की है तब उसको समाज राष्ट्रपिता कहता है। जबरदस्ती नहीं है जी, मौज है हम सबकी। हम सब बोलते हैं राष्ट्रपिता गांधी, सब आप भी बोलते हो, हम भी बोलते हैं। अच्छा, राष्ट्रपिता गांधी से अधिक सेवा आप कर नहीं सकते हो, ठीक है ना, लेकिन राष्ट्रपिता गांधी का नियम था कि सेवा करते करते भी उससे अधिक सेवा आप नहीं कर सकते हो। नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो समाज की सेवा। नहीं कर सकते हो, चाहे आप पीएम हो जाओ, चाहे राष्ट्रपति हो जाओ, चाहे सभासद हो जाओ, और चाहे विधायक एमपी हो जाओ, लेकिन जो सेवा उस बुढ़े ने किया देश की आप नहीं कर सकते, कतई नहीं कर सकते। लेकिन उस आदमी का नियम था कि चाहे वो कितना व्यस्त उसका प्रोग्राम हो, चाहे कितना बिजी उसकी जिंदगी हो, लेकिन शाम को 5 से 7 2 घंटा बैठ के भगवान की प्रार्थना करता था। रोज रोज, वो दिल्ली में हो, बंबई में हो, कलकत्ता में हो, कितना व्यस्त उसका प्रोग्राम हो, लेकिन 2 घंटे भगवान का भजन करता था रोज। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम जय। वाह वाह, राष्ट्रपिता का कीर्तन है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। गीता प्रेस के फाउंडर मेंबर में से वो भाई जी और गोयनका जी जो थे ना, उन्हीं महापुरुषों में एक महापुरुष का नाम था स्वामी राम सुखदास जी महाराज। गीता प्रेस के फाउंडर में से थे। अब क्या हुआ, एक पत्रकार ने स्वामी जी से पूछा कि स्वामी जी, वैसे तो बहुत सी बातें लिखी हैं शास्त्रों में कि मानव जीवन को कल्याण करना है, मानव जीवन का बेड़ा पार करना है तो ये काम करो, ये काम करो, लेकिन अभी बहुत 500 बातें लिखी हैं, हम लोग इतना कहाँ कर पाएंगे। तो निचोड़ के बताओ कि मनुष्य का जीवन पाने के बाद हम लोग कम से कम क्या काम कर ले कि हमारा बेड़ा पार हो जाए। कम से कम 500-1000 बातें हम लोग नहीं कर पाएंगे। व्यवसाय भी करना है, नौकरी भी करनी है, खेती करनी, बच्चे पालने, 1000-2000 काम नहीं कर पाएंगे। 1-2 काम बताओ बिल्कुल मुख्य की, वो कर ले तो हम बेड़ा पार हो जाए, धन्य हो जाए। तो स्वामी जी ने बहुत बढ़िया बात कही थी, राम सुखदास जी के वचन मेरे नहीं। उन्होंने कहा था, बहुत न कर पाओ 2 काम खाली कर लो, बस 2 काम पार हो जाओ। कौन कौन? जिसे नाव के 2 चप्पू होते हैं ना, 2 चप्पू यूं चलते, यूं चला 2 चप्पू तो नाव पार हो जाती है। मानव जीवन नाव ही तो है, इसके भी 2 चप्पू हैं। 2 चप्पू चलाते रहो, नाव पार हो जाएगी। अगर एक चलाओगे तो नाव गोल गोल राउंडिंग करेगी, घूम पार नहीं होगी। एक बंद कर दो, एक चलाओ खाली, तो गोल गोल घूमेगी। दोनों चलाओ तो पार हो जाएगी। तो मानव जीवन रूपी नौका को पार करने के 2 चप्पू हैं, और 2 चलाते रहो, संग संग पार हो जाओगे। कौन कौन? राम सुखदास जी के कहे हुए बहुत दिव्य वचन हैं 2, इसको सुन लो कान खोल करके। एक सेवा और दूसरे सुमिरन। शरीर से, हाथों से, पैरों से जितना बन पाए समाज की सेवा करो, लेकिन मन से सेवा नहीं होती। सेवा तो हाथों से होती है, सेवा तो पैरों से होती है, सेवा तो देह से होती है।
और भजन में देह का कोई रोल नहीं है, भजन तो मन से होता है। तो हाँ, शरीर से सेवा करते रहो और मन से भगवान का सिमरन करते रहो। अगर 2 चप्पू आपके चल रहे हैं तो ये नैया आपकी 100% पार हो जाएगी। अगर 1 चप्पू चलाओगे, सेवा तो करता हूं। अब कई लोग जो भजन कर रहे हैं वो सेवा बिल्कुल नहीं करते, खाली माला तो करेंगे 2.5-3 घंटे रोज, लेकिन सेवा के नाम पर 0, किसी काम नहीं आ सकते। अब कई लोग काम बहुत आते लोगों के, लेकिन माला 1 नहीं करते, भजन 1% नहीं करते। और मैं कहूं ये दोनों के दोनों पार नहीं होंगे, दोनों के दोनों ही रह जाएंगे। जो खाली माला करते हैं, सेवा नहीं करते हैं, 1 चप्पू चला रहे हैं, नाव गोल गोल घूमेगी उनकी। और जो सेवा बहुत करते हैं समाज की, लेकिन भजन बिल्कुल नहीं करते हैं, उनका भी चप्पू एक चल रहा है और उनकी नाव भी गोल गोल घूमेगी, भवसागर में पार नहीं हो पाएगी। दोनों चप्पू संग संग चलाइए, शरीर से सेवा करिए और मन से भजन करते रहिए, बेड़ा पार करते रहिए, ठीक है ना। लेकिन मूर्खता, ये जड़ता क्या है जीवन की, कि भोग ऊपर, दूध दही ऊपर, भगवान गौड़ सेकेंडरी। भगवान ने लात मारी उस गाड़ी में। लात माने लानत भेज देना, लानत देने का अर्थ है लात मारना। भगवान ऐसे जीवन को लानत देते हैं कि कितना बढ़िया जीवन तुझको मिला था, तूने इसको खाली खा पी के गंवा दिया, खाली ईट ड्रिंक में गंवा दिया इसको। कितना बढ़िया अपॉर्चुनिटी तेरे हाथ आई थी, कितना बढ़िया चांस तुझको मिला था भजन करके मुझे पाने के लिए। तो लात मारी प्रभु ने, गाड़ी उलट गई, शकटासुर दब के मर गया, दूध दही के सब मटके गिर के फूट गए और शकट भंजन